रावण जैसा धनवान नहीं, रावण जैसा विद्वान नहीं। सोने की लंका रावण के पास थी। रावण जैसा धनवान नहीं था कोई, रावण जैसा विद्वान नहीं था कोई। इतना ज्ञानी था, शिव तांडव स्तोत्र जब गाता तो महादेव प्रसन्न हो जाते, मगन हो जाते। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी था। रावण से बड़ा विद्वान नहीं, रावण से बड़ा धनवान नहीं, और मैं कहूं रावण से बड़ा कोई बलवान नहीं। त्रैलोक विजेता था रावण। तीनों लोकों में कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब थर थर कांपते थे, सारे देवता थर थर कांपते थे। ब्रह्मा जी तो इतने डरे रहते थे कि एकदम टाइम पे लंका पहुंच जाते थे पूजा करने, पूजा करवाने, वेद मंत्र सुनाने। सारे देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी इसने, सारे देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी। महाराज इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा बुद्धिमान, इतने उच्च कुल में प्रगटा रावण, आप विचार करिए बंदर भालुओं के सामने, राम जी के सामने पराजित कैसे हो गया। जब रावण धरती पे पड़ा था, भगवान राम सामने खड़े थे। रावण ने कहा बताओ विजयी कौन हुआ। राम जी नहीं बोले। रावण ने कहा नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं। क्या? मैं तुमसे ज्यादा बलवान, मैं तुमसे ज्यादा विद्वान, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी उम्र का था, मैं तुमसे ज्यादा धनवान, पर राम आज मैं धरती पे गिरा, मेरे कुल का विनाश हो गया और तुमने मुझे जीत लिया। कारण बस एक था कि रावण के पास अपना चरित्र नहीं था और राम चरित्रवान थे। आजकल के बच्चों को चरित्रवान होना चाहिए। आजकल के बच्चों में चरित्र नहीं रहा है। आजकल के बेटा बेटियों को देखो, अपना चरित्र नहीं संभाल पा रहे। और ध्यान रखना, सब कुछ मिला, सब कुछ पाया, सब कुछ है, और खुद का चरित्र अच्छा नहीं है तो सब कुछ पाना बेकार है। इसलिए कुछ बचा के रखो या मत रखो, अपना चरित्र बचा करके रखो, क्योंकि चरित्र को महकाने का कोई इत्र नहीं होता है। चरित्र तो व्यक्ति का स्वयं महकता है। अपने चरित्र को अच्छा बना के रखो। ध्यान रखिएगा, सब चला जाए पर चरित्र बचा रहे तो सब कुछ बचा है। और सब कुछ है और चरित्र चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। विनाश हो गया रावण का, हार गया रावण सब कुछ पाकर के भी। रावण ने कहा रावण और राम में बस यही अंतर है कि रावण पराई, राम जी पराई स्त्री को देखते हैं तो उन्हें माँ का दर्शन होता है, बहन का दर्शन बेटी स्वरूप में दर्शन करते हैं। लेकिन शास्त्र यही कहता है अगर आपसे बड़ी है तो माँ स्वरूप है, बराबर की है तो बहन है, आपसे छोटी है तो बेटी स्वरूप है। अगर इस भाव से आप दर्शन करते हो तो आप राम हो। लेकिन रावण और राम में यही अंतर है कि राम जब पराई स्त्री को देखते हैं तो माँ, बेटी और बहन के रूप में देखते हैं, और रावण जब किसी को देखता है तो केवल और केवल एक भोग्या के रूप में ही देखता है। अपना चरित्र नहीं है उसके पास। राम के पास चरित्र है, रावण के पास चरित्र नहीं है। इसलिए सबको चरित्रवान बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाय और चरित्र जहां भी गिर जाए ना दाग लग ही जाता है। चाय गिरे ना तो भी दाग लग जाता है, और चरित्र गिर जाए तो भी दाग लगता है। इसलिए चाय और चरित्र को संभाल कर रखिए। चाय चलो गिर जाए तो उसका दाग साफ भी हो जाएगा, पर चरित्र यदि कहीं गिर गया तो वो कभी मिटने वाला नहीं है, उसका दाग कभी साफ होने वाला नहीं है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, पर अंग्रेजी की आज मैंने एक इंग्लिश में कहावत पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब कहीं गलत हो जाए तो आप लोग ये मत सोचना कि देवी जी को अंग्रेजी नहीं आती। सुना दे कि रहने दे।
पहली बार हमने प्रयास किया अंग्रेजी पढ़ने का, और प्रयास भी यहीं पे किया, और फिर उसका मैं आपके सामने ही वो प्रकट कर रही हूँ। तो एक कहावत अंग्रेजी में कि महाराज ये चरित्र पे ये बहुत अच्छा मुझे लगा, पर मुझे आता नहीं है। अब आप लोग ये मत सोचना कि देवी जी अंग्रेजी सुना रही है। लिखा था कि मनी लॉस नथिंग लॉस। समझ में आ रही है? हाँ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस। आ गई समझ में? अभी समझा देंगे। मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। किसको किसको समझ आई? अच्छा बताओ। अब देखो हम तो बड़े घबरा रहे हैं, पता नहीं सही बोले कि गलत। अंग्रेजी वाले बताए सही बोले कितने नंबर मिलेंगे? 100 नंबर। ताली बजा दो फिर तो। जय हो। ये पाठ अपने घर के बच्चों को पढ़ाओ बचपन से, ताकि वो रास्ता ना भूले, ताकि वो राम बने रावण ना बने। ध्यान रखना। अब सुन लो इसका हिंदी। क्या था पहला शब्द? मनी लॉस नथिंग लॉस। आपका धन चला गया तो समझ लो कुछ नहीं गया। हेल्थ लॉस समथिंग लॉस। आपका स्वास्थ्य अगर चला गया तो थोड़ा गया, क्योंकि स्वास्थ्य फिर सही हो जाएगा। धन गया तो फिर आ जाएगा। कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस, यानी यदि आपका चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। ये राम और रावण की परिभाषा है। तो मैं आपको यही कह रही थी कि राम के पहले भी रावण की कथा आई, पर रावण की पूजा नहीं होती। राम की कथा बाद में आई रामायण में, पर आज घर घर में मेरे राम की पूजा की जाती है, क्योंकि मेरे राम जी के पास चरित्र था। चरित्र था। अब रावण का जन्म होता है, तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। पूरी दुनिया में रावण पूरी दुनिया में अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैलाता है, और इतना पाप बढ़ा कि धरती व्याकुल हो गई। पृथ्वी व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। सब देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति गाई, और जब भगवान की स्तुति गाई तो कहते हैं आज भगवान की स्तुति जब गाई तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान इतने प्रसन्न हुए आकाशवाणी हो गई। भगवान ने कहा डरो मत, मैं जल्दी ही धरती पे अवतार धारण करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब अयोध्या की कथा आती है। महाराज दशरथ जिनका चौथापन आ गया, एक भी बेटा नहीं है, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ से प्रसाद मिला, रानियों ने ग्रहण किया। प्रभु अंक में आए और कहते हैं धीरे धीरे समय बीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस दोपहरी का समय, चैत पूर्णिमा, चैत नवमी, माँ कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। माँ कौशल्या ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई है, और कहते हैं देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, और इतने में पूरे नगर में बाजे बजने लगे, दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो। आप लोग राम जी का दर्शन करेंगे कि नहीं? कहिए किसको किसको करना है? सबको करना है। तन को छोड़ो, झारखंड में मन को ले चलो अयोध्या। बोले अयोध्या धाम की जय हो। जैसे कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ?
कहा मैया कौशल्या के भवन में सुंदर लाला प्रकट हुए हैं। महाराज दशरथ ने जैसे ही सूचना पाई लगे गहने लुटाने, मोती लुटाने। एक और दासी आई, महाराज बधाई हो। माँ कैकेयी के भवन में भी सुंदर लाला प्रकट हुए। एक और दासी आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? मैया सुमित्रा के भवन में एक नहीं दो दो लाला प्रकट हो गए हैं। दशरथ जी तो एकदम आनंद से भर गए। पूरे नगर में बाजे बजने लगे, पूरे नगर में बधैया गाई जाने लगी और घर घर में लोग नाच रहे हैं, गा रहे और उत्सव मना रहे। आइए हम लोग भी चले अयोध्या, चारों लला का दर्शन करेंगे। बोलिए राम लला सरकार की। चार चार प्रगटे ललनवा। कितने लाला प्रगटे हैं? 3। कितने? किसको किसको दर्शन करना? उठाइए पूरे हाथ। चार चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा हो, बाजे भजनवा। राम जी प्रकट हो गए, आप लोग खुश नहीं है क्या? कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठाइए। देखो आप लोग दुखी हैं, राम जी के आने से दुखी हैं? नहीं, खुश हैं? खड़े हो जाइए सभी। हरि बोल। बोले राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की। बोले हाँ कब प्रगटे? दशरथ के भैले ललनवा, दशरथ के जन्मे लल
राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। 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 हरि बोल। समाचार सुन सखिया धाई। समाचार सुन सखिया धाई। सखिया धाई हाँ सखिया धाई। सखिया धाई हाँ सखिया धाई। किए सहज श्रृंगार। सही पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और झूमते हुए। किए सहज श्रृंगार की नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। दशरथ जी के द्वार बधाई बाज। हरि बोल। अयोध्या धाम की। कौन पुण्य कर आई कौशल्या। खोज कर आई कौशल्या। कौन पुण्य कर आई कौशल्या। खोज कर आई कौशल्या। आज गोद भरी सरकार। आज गोद भरी सरकार बधाई बाज रही। आज गोद भरी सरकार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
भवन उजियार। ऐसे नहीं, सभी पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे, और एक साथ झूमते हुए सभी दोनों हाथ ऊपर करें सभी, और एक साथ 1 2 3 4। हरि बोल। बोले रामलला सरकार की, बोले चारों भैया की। हरि बोल। आज हो गयो भवन उजियार, आज हो गयो भवन उजियार, बधाई बाज रही। दोनों हाथ उठा के राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दोनों हाथ उठा के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हो गयो भवन उजियार, बधाई बाज रही। आज हो गयो भवन उजियार, बधाई बाज रही। आप सभी को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। इतने जोर से बोलिए अयोध्या तक आवाज पहुंचे, बधाई हो। वाह, इनकी तो पहुंच गई, लेकिन अभी और सबकी नहीं पहुंची। अभी तो यूपी तक ही पहुंची है, झारखंड से बाहर। और जम के बधाई हो। सभी लोग बैठ जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए, बाबा शंकर ने अपने मन को खींच करके बाहर किया और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन्हा। बाबा ने उसी समय अपने मन को बाहर खींचा और अपने मन को बाहर खींच करके सबसे पहले बाल रूप में भगवान राम को वंदन किया। बाल रूप में भगवान राम को प्रणाम किया। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। सब गाइए। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, सब गाइए। दशरथ अजर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। श्री राम जय राम,
जैसे ही बाबा ने कहा बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जी सोना। बाल रूप भगवान राम को सबसे पहले प्रणाम किया। देखिए आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, कहिए किसके किसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? ठाकुर जी, जिनके भी घर में है। देखिए लड्डू गोपाल तो सबके ही घर में होने चाहिए, पर यदि जिसके घर में है तो उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक उनकी सेवा भी करनी चाहिए। यदि आपने घर में लड्डू गोपाल को रखा है ना, तो लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे होनी चाहिए? जैसे अपने घर के छोटे बच्चे की हर पल पल देखभाल करते हो, वैसे ही अपने घर के लड्डू गोपाल की हर समय सेवा और पूजा करनी चाहिए। उन्हें समय समय पर भोजन कराइए, समय समय पर अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए, समय समय पर उन्हें सुलाइए, जगाइए, समय समय पे उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र श्रृंगार धराइए। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली सजा करके डलिया में लेके घूम रहे हमारे ठाकुर जी। हाँ, कई मैयाएं होती ना फैशन में, वृंदावन गई तो लड्डू गोपाल उठा लाई, अब डलिया में सजा के घूमती फिर रही लेके। भगवान कोई सजावट की वस्तु थोड़े लेके जहाँ तहाँ घूमते फिरते हो। उनकी सेवा, उनकी संभाल बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है घरों में मूर्ति खंडित हो जाती है, कई बार हाथ से छूट के, या घर में छोटे बच्चे हैं तो गिरा दिया। तो कई बार क्या होता है कि ठाकुर जी के कई बार हाथ पांव में थोड़े क्रैक हो गए या कुछ ऐसा हो गया कि आपके घर की मूर्ति अगर थोड़ी भी खंडित हो गई तो कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप खंडित मूर्ति की या फटे हुए फोटो की पूजा करते हैं तो आपके घर में रोग कष्ट दुख हमेशा बना रहेगा। इसलिए यदि आपके घर में खंडित मूर्ति है, वो अलग बात है कि आप बहुत समय से सेवा कर रहे हैं तो आपको उनसे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। लेकिन अगर वो खंडित हो गए हैं, कोई भी भगवान की मूर्ति है, फोटो है, यदि फट गई, मूर्ति खंडित हो गई, तो विधि विधान से उनका पूजन अभिषेक करके उन्हें विसर्जित करना चाहिए। लेकिन कई बार माताएं क्या करती हैं, अगर घर में लड्डू गोपाल खंडित हो गए, मूर्ति फोटो मिट्टी की मूर्ति हो, पीतल की हो, किसी भी चीज़ की मूर्ति हो, और वो खंडित हो गई, तो माताएं क्या करती, कई बार ले जाएंगी चौराहे पे छोड़ आएंगी, कहीं पीपल के बरगद के नीचे रखाएंगी, कहीं ले जाके मंदिर के बाहर उनको रखी आवेंगी। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। क्यों? आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए या किसी के हाथ पांव में कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसे छोड़ के आ जाते हो चौराहे पे? कहिए ना, उसे ऐसे ही कहीं फेंक आते हो पेड़ के नीचे? नहीं ना, उसका उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। इसलिए आपकी जो सेवा में सेवित ठाकुर है, आपके सेवित जो मूर्ति है, भगवान है, पहले तो प्रयास करो कि जो भी खंडित है उसे ठीक करवा लो अगर हो जाए तो। और अगर ठीक नहीं होने की कंडीशन में है तो फिर विधि विधान से उनका पूजन करके, विधि विधान से उनका अभिषेक करके, उन्हें किसी पवित्र नदी में जाकर के प्रेम पूर्वक प्रवाहित करके और फिर दूसरे ठाकुर जी को ला करके सेवा में स्थापित करना चाहिए। एक बार किसी मैया के मन में बहुत दुख था कि वो बड़ी सुंदर प्रतिमा लेकर आई थी राधा रानी की, ठाकुर जी की। अब बिटिया छोटी थी, उसने मंदिर में दीपक रखा, दीपक से आग लग गई मंदिर में। कुछ ही महीने पूजा करते हुआ था,
अब वो प्रतिमा जो थी वो आग लगी तो उसमें लग गई, झुलस गई, जल गई। माँ बड़ी दुखी हुई, क्या करूं, क्या मुझसे राधा रानी रुष्ट हैं, क्या ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हैं? तो ध्यान रखिए, ये तो स्वाभाविक है, कहीं भी अग्नि लग सकती है, कहीं भी ऐसी हो सकती है बातें, तो इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। संयोग था, हो गया। और वो यदि अग्नि में चला भी गया तो भगवान तो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं, राधा रानी स्वयं अग्नि स्वरूप है, उन्होंने अपना रूप ले लिया। इसमें दुखी मत होइए, उन्हें निष्ठा पूर्वक प्रवाहित करके और अपने घर में फिर दूसरे भगवान पुनः स्थापित करके क्षमा याचना करके और पूजन फिर से प्रारंभ कर लीजिए। एक गलती और करते हैं, अपने घर के फटे हुए पोस्टर, अब आजकल तो बड़े अपराध होते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी बनाता है तो भगवान के नाम से ही कंपनी का नाम रखता है, तो उसके ही नाम से, भगवान के नाम से झोले छपवा लेता है, डब्बे छपवा लेता है, और कई बार तो उस पे भगवान के चित्र भी छपवा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब सामान खरीद के लाते हैं तो वो कंपनी की तरफ से या दुकान पे वो मिलती है चीज़ें, झोले पे या भगवान का नाम है या डब्बे पे या उनका चित्र बना हुआ है, हम ला के उसे फेंक देते हैं। कई बार अगरबत्ती के पैकेट पे लोग भगवान बना देते हैं। तो पहले तो प्रयास करो कि भगवान की छपी हुई झोले, डब्बे ये सब लेके ही ना आओ, पैकेट लेके ही ना आओ। और अगर लेकर के आ भी गए हो तो यहाँ वहाँ मत फेंको, नहीं तो यदि किसी के पांव पड़े तो अपराध बनाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, और सबसे बड़ा खरीद करके ला करके पैकेट फेंकने वाले को सबसे बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि यदि उस झोले पर, उस पैकेट पर, उस डब्बे पर भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है, उसे निकाल लो। और यदि संभव हो तो आप उन्हें किसी नदी के किनारे जाकर के, नदी में नहीं फेंकना, नदियों को गंदा नहीं करना। हम लोग पूजा के नाम पे नदियों को भी गंदा करते हैं। नदी के किनारे मिट्टी में, बालू में, रेत में गड्ढा बनाओ, गहरा गड्ढा, और गहरा गड्ढा बना करके उसमें डाल करके और उन्हें ढक दो। इससे आप अपराध से भी बच जाएंगे और इससे भगवान का अपमान भी नहीं होगा। और यदि ये नहीं कर सकते तो आप उन्हें अग्नि में भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बहुत नियम पूर्वक, क्योंकि भगवान अग्नि का स्वरूप है। तो आप उन्हें पवित्र लकड़ियों में, जैसे हवन होता है ना, वैसे भगवान से क्षमा याचना करके उस स्वरूप को, अग्नि को समर्पित करके फिर उस राख को आप ले जा करके किसी गमले में, वृक्ष के नीचे या नदी आदि में वहाँ भी प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन अपने घर के ठाकुर जी, मूर्ति, फोटो, जो भी आपके घर में भगवान के विग्रह, स्वरूप यदि ऐसे हैं तो उन्हें आप नदियों के किनारे, नदी में मत डालिए। अपने घर के जो पूजा सामग्री निकलती है अग्नि में उसको प्रवेश करा दीजिए, या फिर पवित्र नदियों में गड्ढे खोद करके उसमें छुपा दीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ वहाँ फेंका और पांव से लगा तो अपराध बनेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके घर में जो पुष्पों की क्यारियां हो, जहाँ किसी के पांव ना पड़ते हो, जहाँ वृक्ष हो, उसके नीचे भी आप गड्ढे में उन्हें ससम्मान स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें अपने भगवान का, अपने सनातन का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने भगवान के विग्रह, स्वरूप, फोटो, चित्र इत्यादि को यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो हम अपने भगवान का और अपने सनातन धर्म का, दोनों का ही अपमान करते हैं। दोनों का अपमान करते, दोनों का ही पाप लगता है हमें। मूर्ति विसर्जन करते हैं ना, चाहे मुंबई में देखो गणपति जी के समुद्र के किनारे, कल तक उन्हें पूज रहे थे, आज वो ऐसे ऐसे पड़े विग्रह भगवान के।
कितना दोष लगता होगा। या माता रानी की नवरात्रों में मूर्ति हम बनाते, पंडाल लगाते हैं और फिर उन्हें ऐसे ही कहीं फेंक के आ जाते हैं। 2 दिन बाद देखो तो कई हाथ, कई पांव, कई सिर, खंडित खंडित मूर्तियां। तो आजकल तो बहुत सारे केमिकल के प्रयोग होते हैं ना मूर्ति को आकर्षक सुंदर बनाने में। तो वो क्या होता है, वो जल में जाकर के गलता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जबकि विधान है कि मिट्टी से मूर्ति बनाई जाए और उस मूर्ति को जब विसर्जन किया जाए, जलमग्न किया जाए, तो वो मिट्टी गल करके फिर से जल में प्रवाहित हो जाए। नियम तो ये है, पर आजकल चल रहा है। तो अपने घर के भगवान को इस प्रकार से जहाँ तहाँ वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, मंदिर पे कहीं छोड़ के फेंक करके मत आ जाओ पटक के। बहुत बड़ा अपराध लगेगा। अगर घर की मूर्ति, फोटो खंडित है, उन्हें ससम्मान, उन्हें भक्ति के साथ में ले जा करके प्रवाहित करके नदी इत्यादि में उन्हें रख करके आइए। ये शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं। और अगर टूटी फूटी मूर्ति, फोटो घर में है तो आपके घर में रोग, कष्ट, व्याधि जरूर रहेगी। तो भोले बाबा भी बाल रूप के स्वरूप का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। बंदाऊं बाल रूप सोई रामो, बाल स्वरूप को बंदन किया। और फिर भगवान कहते हैं, मैं भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। कौन से राम जी को? जो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले हैं। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रामचरितमानस की हर एक चौपाई महामंत्र है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम का अगर नया शुरुआत आप कर रहे हैं, मकान, दुकान, बिजनेस, कुछ भी नई शुरुआत आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सब मंगल हो, सब शुभ हो, शुभता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो इस चौपाई का पाठ करके ही अपने मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु से प्रार्थना करके इस चौपाई का पाठ करके अपने आप मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए, अपने काम धंधे का प्रारंभ कीजिए। राम जी के कृपा से आपके बिजनेस में, धंधे में, आपके कार्य में सब मंगल ही मंगल होगा, मंगल का नाश हो जाएगा। अगर अमंगल मिटाना है तो इस चौपाई का पाठ करिए, क्योंकि मानस की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है, महामंत्र है, इसका ध्यान रखिए। इसलिए हर एक चौपाई की अपनी एक सिद्धि है, कार्य सिद्ध होते हैं। हर एक चौपाई की अपनी एक व्याख्या है,
हर एक चौपाई की अपनी एक महिमा है, क्योंकि रामचरितमानस का एक एक शब्द महामंत्र है। ये कोई साधारण नहीं है। ताली बजाना तो जोर से बजा लो एक साथ, आधे आधे बजाते हैं आप लोग। शंकर भगवान ने भगवान का ध्यान किया और फिर मैया पार्वती की ओर देख करके कहा, देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति सकल लोक जग पावनी गंगा, लोक जग शंकर भगवान ने कहा, देवी आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान की जो कथा पूछी है ना, ये कथा केवल आपका कल्याण नहीं करेंगी, फिर सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे जगत का कल्याण करने वाली पावन गंगा है ये राम कथा। इसलिए आज शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न मैया पार्वती को धन्यवाद देते हैं। ध्यान रखना, गंगा मैया ने तो कुछ ही लोगों का उद्धार किया जो गंगा तक पहुंच पाते हैं, या गंगा जहां से निकली उन्हीं का ही कल्याण करती है। पर ये राम कथा भी गंगा है और ये महादेव के मुख से निकली है। राम कथा की गंगा तो जहां जहां जाती है वहां वहां लोगों का कल्याण कर देती है, जहां जहां भी जाती है। इसलिए भैया ये राम कथा की गंगा बहती हुई आपके गांव में आई है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो इस राम कथा की गंगा में गोता लगा रहे हैं। और बोले जिनके भाग्य में कथा नहीं है वो दुनियादारी में उलझे पड़े हैं। बड़ा प्यारा भाव एक गाते हैं कि भगवान की कथा की गंगा तो प्रवाहित होती है, पर उसमें स्नान वही करता है, गोता वही लगाता है जिस पर राम जी की बड़ी कृपा होती है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाय। राम कथा गंगा हरि बोल, कोई कोई नहाय, माँ कोई कोई नहाय, कोई कोई नहाय, कोई नहाय, कोई कोई नहाय। कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाय।
सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की। कथा को गाए माँ कोई कोई नहाए बाबा तुलसी नहाए राम माँ कोई कोई दोनों हाथ उठा के राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए गंगा सुगम हो जाए माँ कोई कोई नहाए माँ कोई कोई नहाए माँ कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ। किसको किसको नहाना है कथा गंगा में? उठाइए दोनों हाथ। माँ कोई कोई नहाए माँ। कौन नहा रहे? ब्रह्मा नहाए माँ, विष्णु नहाए ब्रह्मा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी पीछे तक और एक साथ तालियां बजाते हुए। ब्रह्मा नहाए माँ, विष्णु नहाए ब्रह्मा। ब्रह्मा नहाए माँ, विष्णु नहाए ब्रह्मा। बाबा भोले ओ बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए माँ। बाबा डमरू माँ। दोनों हाथ उठा के राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। माँ कोई कोई नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम हो जाए माँ कोई कोई नहाए माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा देवी ये राम कथा की गंगा सारे जगत को पावन करने वाली है। और फिर बाबा ने कथा की महिमा गाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समान। शंकर जी ने कहा कि जो मनुष्य का तन पाने के बाद, ये दो कान पाने के बाद राम जी की कथा न सुने तो उसके कान क्या है? क्या है? सांप के रहने के बिल के समान है। हम नहीं कह रहे, ये मत सोचना कि देवी जी कह रही है।
ये तो बाबा ने मानस में लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनता, श्रवण रंध अहि भवन समाना, उसके कान कैसे हैं? बोले सांप के रहने के बिल के समान है, कि जो मनुष्य का तन पाने के बाद भी इस कथा से दुनिया के गीत सुने, दुनिया की गंदी बात सुनी, निंदा सुनी, चुगली सुनी, पर मेरे राम जी की कथा ना सुनी महाराज। हाँ? उसके कान कैसे? सांप के बिल के समान। और नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। उसकी आंखें, बोले जो मनुष्य तन पाने के बाद, दो दो आंखें पाने के बाद अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया, प्रभु का दर्शन नहीं किया, उसके आँख आँख कहलाने लायक नहीं, मोर के पंख के समान है, जो किसी काम के नहीं है। मोर का पंख आप लोगों ने देखा है, उस पे एक निशान आकृति आँखों जैसी बनी रहती है ना, वो सच की आंखें नहीं है, वो बस देखने की है। तो जो भी इन आँखों से दुनिया के दृश्य देखता है, दुनिया के दृश्य को देखकर मगन होता है, दुनिया की सुंदरता देखी, हर चीज़ देखी, पर भैया इन आँखों से संत को नहीं देखा, भगवंत को नहीं देखा, आँखें उसकी किसी काम की नहीं। और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। और खतरनाक बात कह दी क्या? बोले भैया मनुष्य का जन्म लेकर के, मनुष्य का जीवन लेकर के, जिसके हृदय में राम जी की भक्ति ना आई, जीवत शव समान ते प्राणी। मनुष्य का तन पाने के बाद इस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनिया की लोलुपताएं, दुनिया की सारी गंदगी आपके हृदय में आ गई, पर राम जी की भक्ति ना आई तो जीते जी वो शरीर मुर्दे के समान है, वो शरीर लाश के समान है। जीवत, जिंदा रहते हुए भी जीवत है ना। अब डरे समय बैठे, अब पता नहीं क्या कहें। देखा है? हाँ या ना? बरसात में जब मेढक, बारिश होती है, निकल के आते हैं तो कितने टर्र टर्र चिल्लाते मेढक, चिल्लाते हैं ना। तो कहा जिस व्यक्ति ने जुबान पाकर, बाड़ी पाकर केवल दुनिया की ही चर्चा की, केवल संसारिक बातों की चर्चा की, केवल और केवल इस मुख से अपशब्द, गालियाँ, गलत बात ही बोली है, कभी राम जी का गुणगान नहीं गाया, कभी राम जी का नाम नहीं गाया, तो कहा उसकी जो जिह्वा है वो मेढक की जिह्वा के समान है, वो किसी काम की नहीं है। ताली धीरे बज रही है, इतनी काम की बात बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, बाबा ने जो लिखी हम तो बस वो सुना रहे हैं। कहीं आप ये मत कहना कि देवी जी ऐसी भयंकर बात बता रही हैं। हाँ, ये तो जो बाबा ने कही हम वो बता रहे हैं कि भैया इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनो, आँखों से प्रभु का दर्शन करो, जिह्वा से प्रभु का नाम लो, नेत्रों से प्रभु का दर्शन करो, हृदय में भगवान की भक्ति रखो, तब आपका मानव जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। तब ये इंसान कहलाने के योग्य बनेगा। और ये सब नहीं किया तो फिर हम में और असुरों में कोई अंतर नहीं है। बाबा कहते अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण सगुण यानी निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, निर्गुण और सगुण भगवान एक ही है। इसलिए कभी भी निर्गुण और सगुण में भेद नहीं करना चाहिए। राम जी के अवतार के 5 कारण बताए गए हैं। राम जी का अवतार हुआ क्योंकि भगवान के 2 द्वारपालों को श्राप लगा था राक्षस बनने का, पहला कारण। दूसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था।
कभी कभी भक्त भी भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाते हैं। हाँ, तो कभी देखो भगवान को अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, रोज तो मीठी मीठी बात करता था, स्तुति गाता था, आज गाली सुना रहा। कभी कभी भगवान गाली सुन के रीझ जाते हैं, पर अब ये सोच के सब गाली मत देना भगवान को, क्योंकि हमारी भक्ति उतनी प्रगाढ़ नहीं है, उसके लिए उतना भजन का तप भी चाहिए, तब गाली दे सकते हो। हाँ, नरसिंह जी एक बार जब ठाकुर जी से खींच गए ना तो लगे गाली देने, अरे तू तो चोर है, तू तो छलिया है, इतनी गाली सुनाई, ठाकुर जी तुरंत ही प्रकट हो गए। नरसिंह जी ने कहा कब से हम गा रहे थे तुम अंतर्यामी, तुम हमारे स्वामी, तब नहीं आए। जैसे ही चोर कहा, छलिया कहा, तुरंत ही आ गए। भगवान ने कहा कि देखो मीठी मीठी सुन के, भजन सुन सुन के थक गया था, आपने जब खरी खोटी सुनाई तो बड़ा आनंद आया, इसलिए प्रकट हो गया। तो भगवान को खरी खोटी सुनाने के लिए उतना अधिकार भी अपना चाहिए। जब अधिकार हो तो फिर भगवान को सबरी ने जूठे बेर खिला दिए।